पहले आपको कभी डायबिटीज नहीं था, बट प्रेगनेंसी के दौरान आपका शुगर लेवल अचानक बढ़ता जा रहा है। तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज क्यों हो जाता है, किन किन को होने का ज्यादा रिस्क रहता है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होने पर बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है, मदर पर इसका क्या असर पड़ता है, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी और इस वीडियो में आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करके बनाऊंगी। सेकंड पार्ट में हम मेनली बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको अपनी डाइट कैसे रखनी है और आपको उसके लिए क्या क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों हो जाता है, किन लोगों को होने के ज्यादा रिस्क रहता है, बच्चे और माँ पर इसका क्या असर पड़ता है और इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आकर भी विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो एक्चुअल में जो प्रेगनेंसी है वो एक डायबिटोजेनिक स्टेट है। डायबिटोजेनिक स्टेट से मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ग्लूकोज की मात्रा क्यों बढ़ जाती है तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो बच्चे की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको चाहिए होता है। तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ से लेगा? मदर के ब्लड से। तो ये नॉर्मल चेंज है कि मदर के ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज बनने लगता है। अब मदर के ब्लड में जब ज्यादा ग्लूकोज बनेगा तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होने की वजह से जो पैनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाता है और वहां से इंसुलिन हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा ताकि उस ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। बट यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन की कोई भी नहीं सुनता है। इट मींस इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज पे उसका कोई असर नहीं होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी जो है वो एक डायबिटोजेनिक कंडीशन है। इट मींस कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट में, क्योंकि हर किसी को तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डेवलप नहीं होती है, तो किन पेशेंट में ज्यादा रिस्क रहता है कि उनको डायबिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले जिनको भी पहले पीसीओडी की कंडीशन थी, तो पीसीओडी की कंडीशन में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होने की वजह से उनमें डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड थिंग, जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, इट मींस उनके मदर फादर को डायबिटीज है, तो चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज हो सकती है। थर्ड आता है जितने भी ओबेस पर्सन रहते हैं, इट मींस जिनका भी बीएमआई जो है वो 25 से ज्यादा रहता है, उनको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, जिनकी भी एज 35 ईयर्स से ज्यादा रहती है, तो क्योंकि 35 ईयर्स के बाद में जो भी प्रेगनेंसी रहती है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उनमें भी डायबिटीज डेवलप हो सकती है। एंड लास्ट, कि जिनको पहली प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ बच्चा पैदा हुआ है, इट मीन्स स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि ड्यूरिंग डिलीवरी उस बच्चे की डेथ हो गई हो तो सकता है कि वो डायबिटीज की वजह से हुई हो, उस टाइम पे डायग्नोज ना हुआ हो। तो ये सारी कंडीशन है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, कब पता करते हैं कि आपको डायबिटीज है। तो जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो शुरू में एक टेस्ट कराया जाता है, आरबीएस, जिसको बोलते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में है या फिर नहीं है। अगर वो 140 के नीचे है तो वेल एंड गुड कि आपको कोई भी डायबिटीज नहीं है, वो नॉर्मल है। उसके बाद में, क्योंकि डायबिटीज जैसे जैसे प्रेगनेंसी के मंथ बढ़ते हैं तो बाद में डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इट मीन्स 6 to 7 मंथ में इसके डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए 24 से 28 हफ्ते के बीच में एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं GCT। इट मीन्स ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है और जिसके थ्रू पता किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज तो डेवलप नहीं। GCT टेस्ट में आपको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। वो ग्लूकोज लेने के बाद में 2 घंटे के बाद में आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें फिर शुगर लेवल चेक किया जाता है। अगर वो शुगर लेवल 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, 140 से 200 के बीच में है तो इट मीन्स आपको डायबिटीज है प्रेगनेंसी के दौरान। और अगर वो 200 से ज्यादा है, इट मीन्स आपको पहले से डायबिटीज थी बट वो डायग्नोज अब हुआ है। तो 200 से ऊपर जिसको रहता है उसको ओवर डायबिटीज बोलते हैं। इट मीन्स उनको पहले से डायबिटीज था पर डायग्नोज नहीं हो पाया। तो इस टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है कि आपको डायबिटीज है या फिर नहीं है। इस टेस्ट में अगर 140 से ज्यादा वैल्यू आती है तो एक और टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज होने की वजह से मदर पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इट मीन्स टाइम से पहले ही बच्चा हो जाना। उसके साथ साथ में पॉलीहाइड्रोमिया की कंडीशन बढ़ सकती है। पॉलीहाइड्रोमिया इट मीन्स बच्चे के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा बनने लगता है, तो वो एक कंडीशन डेवलप हो सकती है। फोर्थ कंडीशन जो है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्री एक्लेम्पशिया इट मीन्स बीपी जो है वो आपका बढ़ने लगेगा। लेबर के दौरान क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो क्योंकि डायबिटीज़ होने की वजह से ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो बच्चे में भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा। बच्चे में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाने की वजह से जो बच्चे का वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसको मेडिकल टर्म भी दी जाती है मैक्रोसोमिया। इट मीन्स अगर बच्चे का वजन 4 kg से ज़्यादा है मीन्स वो डायबिटीज़ की वजह से डेवलप हो सकता है। तो डायबिटीज़ की वजह से बच्चे का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो बच्चे का वजन ज़्यादा होने की वजह से लेबर के टाइम में परेशानी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। इट मीन्स जैसे नॉर्मल लेबर जितने घंटों में पूरा हो जाता है, यहाँ पर जो लेबर की प्रोसेस है वो धीरे धीरे रहेगी। जो हेड है हेड निकल जाए, लेकिन कभी कभी जो शोल्डर रहते हैं वो फंस जाते हैं तो उसको शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन बोलते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेबी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट मीन्स शुरू के 3 महीने में अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, आपको डायबिटीज़ डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन डेवलप हो सकते हैं। इट मीन्स क्योंकि शुरू के 3 महीने में बच्चे के सारे अंग बन रहे होते हैं और अगर उस टाइम पे डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर कुछ मालफॉर्मेशन डेवलप हो सकते हैं। सेकंड आता है कि फीटल डेथ होने के बहुत चांसेस रहते हैं। फीटल डेथ होने के पीछे क्या कारण है, तो फीटस के अंदर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा तो जो बेबी का इंसुलिन है वो एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होने लगेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशन जब डेवलप हो जाती है इट मीन्स इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है और अगर उतनी ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी हो रही है तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। इसीलिए ही डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो 37 वीक्स कंप्लीट होते ही पेशेंट का सी सेक्शन ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ में जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिनको भी डायबिटीज़ रहती है तो बच्चे जो हैं उनका वजन बढ़ने लगता है, मैक्रोसोमिया बच्चे हो जाते हैं। इट मीन्स उनका वजन ज़्यादा बढ़ता रहेगा, 4 kg या फिर उससे भी ज़्यादा उनका वजन हो सकता है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो कि बेबी और मदर के ऊपर होते हैं डायबिटीज़ होने की वजह से। लास्ट हम बात करते हैं कि मदर्स में ये बहुत डाउट रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको ये जो डायबिटीज़ हो गई है तो क्या बाद में भी उनको डायबिटीज़ रहेगा या फिर प्रेगनेंसी के बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डेवलप हुई है तो 10 में से 5 लेडीज़ ऐसी रहती हैं जिनका बाद में भी डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट अगर आप अपनी डाइट अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो सकती है। इट मीन्स प्रेगनेंसी के बाद में आपको वो डायबिटीज़ नहीं रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है प्रेगनेंसी के दौरान तो कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, और उसके साथ साथ में बात करेंगे हम डाइट की कि आपको कैसी डाइट फॉलो करनी रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।